हर कोई फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो कभी भी बीमार ना पड़े, वो जवान दिखे। आज ऐसे ही एक ज़बरदस्त विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे साथ है फेमस प्रसिद्ध पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर पराग टापरे सर। मल्टीपल टाइम्स आयरन मैन कंप्लीट किया है उन्होंने, इंटरनेशनल आयरन मैन। और वो खुद के अनुभव से कुछ ऐसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसा एक अद्भुत, एक ऐसा पुराना, बहुत ही सदियों से चलता आ रहा ऐसा तरीका, उसके बारे में हमें बताने वाले हैं, जो अगर हम सीखेंगे, जो अगर हम जानेंगे तो डेफिनेटली सर, नहीं बराबर है ना, हम भी हमेशा तंदुरुस्त रह सकेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है हर इंसान को लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एनर्जी। यूँ कहते हैं कि एनर्जी अगर आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सो सर, वो कौन सा तरीका है और किस तरह से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे पूर्वजों ने जो एक तरीका अपनाया था और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको लाया था, उसी तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो तरीका है उपवास का तरीका, जिसे मॉडर्न भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। और वो बेसिक उसका है ऑटोफेजी पे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी ऑटोफेजी के ऊपर में एक जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च करके उन्हें 2016-17 में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का या उपवास का। यानी ऐसा तरीका जो इंडिया से ही, मतलब हम लोग पहले से ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और किसी बाहर के आदमी ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। सो सर, कैसे करना चाहिए और क्या? सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। अगर ये सीखते हैं हम तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि फ़ायदा जब दिखता है तो लोग वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या बेनिफिट्स इससे मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। और इसका बहुत सरल और सादा तरीका है, जिसे हम कहते हैं, हमारे पूर्वज जो कहते थे कि हम एकादशी का जो उपवास करते हैं, महीने में एक बार करते हैं। तो जो लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं, इसका आगे कुछ इसमें करना चाहते हैं, उन्हें 7 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार करना चाहिए। उसका तरीका बहुत सरल है, डिनर टू डिनर फास्टिंग। लेकिन सर, फ़ायदे क्या होंगे? मतलब क्योंकि फ़ायदे अगर हम जानेंगे तो ही तो हम करने के लिए तैयार होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला फ़ायदा, तुम्हारा फैट लॉस होगा, तुम्हारा वेट लॉस होगा, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, तुम्हारा लीन बॉडी मास, जिसको कहते हैं मसल मास, बढ़ेगा, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तुम्हारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं, जो कि डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, उसमें भी हमें इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है और उसी से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। ये बहुत तेजस्वी और बहुत अच्छा तरीका है जो हम घर बैठे कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी। इनफैक्ट हम उसे बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। बहुत ही अच्छा सर, बहुत, मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, डायबिटीज़ में भी इसका फ़ायदा होगा। जिनको वेट कम करना है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर से जैसे हमारी डिस्कशन हो रहा था कि वेट कम करना ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है अंदर से क्लीनिंग होना। हमारा शरीर पूरी तरह से अंदर से क्लीन होता है। सो ये सर किस तरह से क्लीन होता है, एक्चुअली ये काम कैसे करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर से क्लीनिंग। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस तरीके का। जो 16 घंटे में, 24 घंटे में हम लोग बिना खाना खाए रहते हैं, उस वक्त हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, उसके साथ में पेनक्रियास, सभी को आराम मिलता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और इसका करने का तरीका ये होता है कि हम लोग जैसे संडे के दिन रात को हमने खाना खाया और उसके बाद में, रात को सोने के बाद में, सुबह उठने के बाद में, अब हमें मंडे के दिन पूरा दिन खाली पेट रहना है। इस खाली पेट रहते समय आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या पतला सा तरल सा, इसको हम बटर मिल्क कहते हैं, छाछ, वो ले सकते हैं दिन में 2-3 बार, 4 बार। और ऐसा हमें दिन भर पानी पिए, हमें निर्जला नहीं करना है, निर्जला उपवास नहीं करना है। हम पानी पी सकते हैं, हम कोमट, जैसे इसको हम कहते हैं कि गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें हम बटर मिल्क ले सकते हैं और ग्रीन टी
या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। चार चीज़ें सर आपने बताई। इस उपवास के दौरान हम लोग एक तो पानी कितना भी पी सकते हैं, दूसरा आपने बताया ग्रीन टी ले सकते हैं, Correct. ब्लैक टी ले सकते हैं और बटर मिल्क ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कितनी बार लेना चाहिए सर, और मतलब कब से कब तक ये करना चाहिए? अब शुरुआत में अगर लोग करना चाहे या मैं करना चाहूँ तो शुरुआत कैसे करूँ, कितना फास्टिंग मैंने करना चाहिए शुरुआत? तो शुरुआत हमें ये करना है कि एक दिन डिनर से दूसरे दिन तक डिनर तक करना है। अच्छा, डिनर कर लिया आपने, शाम का खाना खा लिया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तब आपको विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क आपको ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लेना है। उसके बाद में दिन भर में जब भी आपको भूख लगती है, भूख का एहसास होता है, तो एक हार्मोन की प्रोसेस है, वो ग्रेलिन नाम का हार्मोन रहता है, उसका प्रभाव 1 से 1.5 घंटा तक रहता है। अगर आप वो 1 घंटा तक या 1.5 घंटा तक कुछ तरीके से अपनी भूख को संभाल सकते हैं तो हम और एक 4 से 6 घंटे तक भूख हमें नहीं लगेगी। और उसका सिंपल तरीका है, आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी आपको भूख लगती है तब गुनगुना पानी या बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहेंगे, या ब्लैक कॉफ़ी 3 या 4 बार ले सकते हैं शाम को 6-7 बजे तक। और फिर शाम को 6-7 बजे हम फिर से हमारा खाना डिनर टू डिनर खाना खा सकते हैं। ऐसी तरह से 16 से 18 घंटे का, 20 घंटे का, 24 घंटे का उपवास हम एकदम नॉर्मल तरीके से विदाउट डूइंग एनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपने बताई। एक सवाल सबके मन में था और मेरे भी मन में था कि इसके दौरान अगर भूख लगी तो क्या करना, क्योंकि हमने भूख लगी तो खाना खाया, यही हमारी हैबिट है, यही हमारी आदत है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि अगर भूख लग जाती है तो हम 1.5 घंटे तक उसको हमको सस्टेन करना है खाली, और इस दौरान अगर हम एक बार भी गुनगुना पानी पीते हैं या छाछ पीते हैं तो भूख हो जाती है ऐसे सेटल। एग्जैक्टली। और दूसरा बात क्या हो रहा है कि आप रविवार से सोमवार तक किया तो सोमवार को हम दिन भर काम में रहते हैं, और जब भी हम काम में बिजी रहेंगे तो हमें भूख शायद याद भी नहीं, हम तहान भूख विसरून जला काम करतो म्हणतात तसं होतं। सो आप खाना भी भूल जाते हो और पीना भी भूल जाते हो। और अगर उसके बावजूद आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो, फिर से भूख लगती है तो आप छाछ ले लो, तो भी आपको भूख लगती है तो ब्लैक कॉफ़ी ले लो, तो उससे आप भूखे रह सकते हो 24 घंटा तक। यानी शुगर और दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। सर मिनिमम कितना ड्यूरेशन है इसका? शुरुआत अगर मैं करूँ या हमारे दर्शक जो है वो अगर शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना टाइम हमने रहना चाहिए? शुरुआत में हो सकता है कि डिनर टू डिनर ना हो सके, तो क्या इस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है? यस, डिनर टू डिनर 24 घंटे का हो गया, लेकिन तुम टू स्टार्ट विद अगर चालू करना है, कोई अब कुछ का शुभारंभ करना है तो मिनिमम 16 घंटा 16 आवर्स, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो 14 से 16 घंटे के बाद में हमें जो भी कुछ उसके बेनिफिट मिलना है वो मिलना चालू होते हैं 14 से 16 घंटे के बाद। तो मिनिमम उतना करना चाहिए। और हफ्ते में कितनी बार या महीने में कितनी बार करना चाहिए ये फास्टिंग? अगर जिन्हें भी वेट का इशू है या जो भी चाहते हैं कि हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से या डायबिटीज़ से बचना है तो एटलीस्ट 15 दिन में 1 बार करना चाहिए, मैक्सिमम हफ्ते में 1 बार और मिनिमम महीने में 1 बार। सो क्या आप लोग भी इस उपवास को, इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को शुरू करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये अगर मैं करूँ, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर कुछ दिन करते हैं तो सर क्या 1-2 बार करने से कुछ बेनिफिट दिखेगा? बिलीव मी, आप कोई भी चीज़ अगर 3 हफ्ते तक करते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको खुद को उसके इफेक्ट पता चलना चालू हो जाएंगे। आप और 3 से 4 हफ्ते तक करते तो घर वाले आपको बोलना चालू करेंगे, और उसके 4 हफ्ते बाद में यानी टोटल 12 हफ्ते में आपको आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि आपने क्या किया। अच्छा, मतलब हफ्ते में 1 ही बार बोल रहे हैं आप? हफ्ते में। सो हफ्ते में अगर 1 बार हम करते हैं और यही सिलसिला अगर 3 से 4 हफ्ते तक हम कंटिन्यू रखते हैं तो 4th वीक में एकदम लोगों को भी दिखेगा या खुद को भी ऐसा अच्छा फील होने लगेगा? यस, डेफिनेटली। पहले 3-4 हफ्ते में हमें खुद ही इंटरनल क्लीनिंग का अनुभव हो जाएगा। दूसरे 4 हफ्ते में हमारे जो परिजन हैं वो बोलना शुरू करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ा है, और तीसरे 4 हफ्तों में यानी तीसरे महीने में तो आपको आपके आजू बाजू वाले पड़ोस वाले बोलना शुरू करेंगे कि आपने क्या किया है कि आपको इतना फ़ायदा हुआ है। बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन सर आपने दी है, और डेफिनेटली
बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और डेफिनेटली जो भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसका बेनिफिट भी लेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। और खुद बहुत कठिन तो है ही नहीं, वो सिंपल सी टेक्निक है, खाली भूखे रहना है और अगर भूख लगती है तो बटर मिल्क हम ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। और साथ ही आपने बताया कि 1.5 घंटा ही संभालना है, उसमें एक बार अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो भूख का एहसास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। करेक्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त और पुराना हमारे पुराने ज़माने से चलती आ रही टेक्निक के बारे में आपने बताया, जिसके ऊपर आज रिसर्च हो रहे हैं। सो मैं ऑन हूँ और मैं खुद ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद 3 महीने तक इसे करूँगा, अपनी लाइफ में भी आजमाऊँगा और क्या इसके इफ़ेक्ट दिखते हैं डेफिनेटली मैं देखूँगा। सो मेरा आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि क्या आप भी इस उपवास को करने के लिए तैयार है, इस चैलेंज को आप लेने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर भी बात कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।